अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर से। और अगर आप DK गोयल सर की बुक रेफ़र करते हो तो वहाँ पे ये 7th है। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या, फर्स्ट आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। मतलब वो सिर्फ कैश के साथ नहीं, कैश के साथ वो अपनी गुड्स यानी कि जो भी सामान है स्टॉक के लिए, जिस भी चीज़ का वो बिज़नेस करना चाहते हैं, और बिल्डिंग अपनी एसेट्स, ये तीनों चीज़ों के साथ वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। तो कैश 2,30,000, स्टॉक 1 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख। तो टोटल जो कैपिटल होगी वो आपकी हो गई 2,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख यानी कि 5,30,000। ये आपकी इक्वेशन प्रिपेयर। इसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। सो इजी, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैश एंड ऐड टू द स्टॉक and no change in capital and liabilities. Next, sold goods costing rupees 20,000 for 35,000. तो अब इसने 20,000 रुपये का सामान 35,000 में सेल किया है, किसी कस्टमर का नाम नहीं है, तो कैश सेल ही हम इसको एज्यूम करेंगे। 20,000 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टॉक एंड ऐड to cash 35,000 and difference is treated as profit which we will add to the capital. Then we will get new equation. Next transaction, purchase goods from राहुल। राहुल से अब हमने सामान खरीदा है 55,000 रुपये का। जब नेम गिवन है तो हम ये एज्यूम करेंगे ऑन क्रेडिट है। तो 5,000 add to the stock and add to the creditors. New transaction we will get and new transaction अब हमारे पास है sold goods to वरुण costing rupees 52,000 for rupees 60,000। तो जब नेम गिवन है तो हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मान के चलेंगे। स्टॉक में से 52,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे और डेटर्स में 60,000 हम ऐड कर देंगे। जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। ये आपकी न्यू इक्वेशन आपको प्राप्त हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000। राहुल से हमने सामान खरीदा था 55,000 का, 53,000 में फुल सेटलमेंट कर रहे हैं यानी कि अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। ये हम पहले कर चुके हैं। तो कैश में से सब्ट्रैक्ट होंगे 53,000, लेकिन क्रेडिटर्स क्योंकि फुल सेटलमेंट है तो कम्प्लीटली सब्ट्रैक्ट 55,000। हेयर वी विल गेट डिस्काउंट ऑफ ₹2,000 विच वी विल ऐड टू द कैपिटल, जिसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये आपकी न्यू इक्वेशन आपने रिसीव कर ली। इसके बाद है आपके पास सैलरी पेड। खर्चा है, सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैश एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। वरुण को हमने 60,000 का सामान भेजा, सेल किया था, लेकिन अब वो हमें 59,000 रुपीज़ दे के कह रहा है अकाउंट क्लियर, यानी कि वरुण का अकाउंट हमें जीरो करना है। तो यहाँ पे 1,000 रुपये का हमारे पास क्या है, लॉस हो रहा है। तो 59,000 ऐड टू द कैश एंड 1,000 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो मतलब ये रेंट हमें पे कर देना चाहिए था, खर्चा है इसी साल का लेकिन पे नहीं किया, देन इट बिकम्स आवर लाइबिलिटी। तो 3,000 लाइबिलिटीज़ में डाल दिए और कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये न्यू इक्वेशन आ गई। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे कर दिया, देन इट बिकम आवर एसेट्स प्रीपेड इंश्योरेंस, और 2,000 कैश में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद कमीशन रिसीव्ड, सिंपल इनकम है, ऐड टू द कैश एंड ऐड टू द कैपिटल। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये भी हमने पहले किया था। कोई भी जिस भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा है वहाँ से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिल्डिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कैपिटल में ऐड कर देंगे।
नेक्स्ट, फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। देखो स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया या बिजनेस करते हुए बीच में कभी कैपिटल लगाई तो सेम ट्रीटमेंट ही रहेगा, कैश में ऐड कर देंगे और कैपिटल में भी ऐड कर देंगे, आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, इसका मतलब हमने उधार सामान खरीदा है, स्टॉक में ऐड कर दिया और साथ साथ क्रेडिटर्स में भी ऐड कर दिया। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन प्रिपेयर हो गई और आप इसके साथ साथ अपना बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं।